नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है? एजोला है वो जैव उर्वरक का स्रोत माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कर्मी कंपोस्ट क्या है। कर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये कार्बनिक जैव उर्वरक है। कर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि उथली झीलें जिसमें अधिक मात्रा में कार्बनिक उत्पाद होते हैं कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। उथली झीलें जिसमें अधिक मात्रा में कार्बनिक उत्पाद होते हैं कहलाती है, सुपोषी कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें, विलुप्त स्पीसीज या जाति के पादप जिनसे संचित किए जाते हैं। तो ये कहाँ पर संचित किए जाते हैं? जीन बैंक में संचित किए जाते हैं। विलुप्त स्पीसीज है उसके पादक जिन्स है वो कहाँ पर संचित किए जाते हैं? तो जीन बैंक में संचित किए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि पारिस्थितिकी होती है। पारिस्थितिकी होती है जीव तथा उनके वातावरण के बीच संबंध के कारण होती है। पारिस्थितिकी होती है जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण होती है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। तो कौन सा करेगा? थर्मल पावर प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो थर्मल पावर प्लांट करता है। अगले प्रश्न की बात कर लें, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वर्दी से है। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वर्दी से है? तो जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वर्दी से होता है? जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता से होता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो ये जैव मंडल रिजर्व है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो उत्पादक घटक कौन से होते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक घटक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एक कृत्रिम पारितंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारितंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला के द्वारा निरूपित किया जाता है।